अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक अपने अपने घरों में खुश-आबाद हों। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 600 ग्राम चिकन लिया है ब्रेस्ट का। इसको मैंने मीट हमर के साथ अच्छे से पाउंड कर लिया है। कोई मसला नहीं, अगर आपके पास मीट हमर नहीं है तो आप बेलन के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया था, जितना कि एक बाइट में आ जाए। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और फिर मैंने इसमें नमक डाला है। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ और बस इसकी हम यहाँ पे मैरिनेशन करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसके बस मैरिनेशन इतनी सी है, आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अब ज़्यादा चीज़ें डालने की। तो वैसे सुनने में तो बटर चिकन आपको बहुत ऐसे लगता है ना कि जैसे बटर के साथ बनता होगा या पता नहीं कितनी मुश्किल रेसिपी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसमें बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो बाकी मैं अब गोश्त को मैंने साइड पे कर दिया था, तो अब मैंने प्याज डालने हैं। अब 2 मैंने बड़े प्याज लिए थे, तो अब मैं उनकी कटिंग कर लूँगी बारीक जितनी पॉसिबल हो। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, दोबारा से इसके अंदर प्याज जाएंगे। वैसे कभी-कभी सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए ना, कि बस नाम सुन के छोड़ नहीं देना चाहिए कि हाँ, ये सुनने में तो ये इतना मुश्किल लग रहा है, तो पता नहीं ट्राई करेंगे तो कितना मुश्किल होगा, या हम वो रेसिपीज़ ही नहीं देखते। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से और बहुत मज़े की बनती है। वैसे घर में इस तरह की चीज़ें हम कम ही बनाते हैं, हम ज़्यादा रेस्टोरेंट ही प्रेफ़र करते हैं, लेकिन आप जब ये घर में बनाएँगे तो आप रेस्टोरेंट वाला बटर चिकन भूल जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन लिया जिसमें मैं बटर चिकन तैयार करूँगी। मैंने इसमें थोड़ा-सा तेल डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएगा चिकन, जिसको मैंने पहले मैरिनेट करके रखा था। चिकन को हम इतने से तेल में बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल आपने इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेना है और इसको आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। जो चिकन या गोश्त कोई भी हमने फ्रीज़ किया होता है, तो जब भी उसको हम डीप फ्रोज़ करते हैं, बाद में जब पकने का टाइम आता है तो वो दूसरे बनिस्बत फ्रेश गोश्त के थोड़ा-सा पानी छोड़ता है। तो मैंने भी गोश्त मोस्टली फ्रीज़ ही किया होता है। तो जो भी अगर मैंने कुछ बनाना हो तो मैंने रात पहले या मैंने कुछ घंटे पहले मैं निकाल के रख देती हूँ। देखिए चिकन जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है, लेकिन आपने एक बात का भी ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर देना चिकन। चिकन जो है वो जूसी होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा आपने उसको ड्राई नहीं कर देना। चिकन को निकाल के मैंने साइड पे कर दिया है। तो अब दोबारा से इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच तेल। बहुत ही थोड़ा सा तेल डाला है मैंने और अब इसमें इतना ही बटर जाएगा। ये अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करने लगे हैं। प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी अब वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो प्याज को आपने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, आपने ज़्यादा इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। बस हमने प्याज को इतना सा फ्राई करना है कि उसका हल्का सा जो है ना वो कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए और थोड़े से जो प्याज हैं वो नरम हो जाए। देखिए बस प्याज को हमने यहाँ तक ही करना था फ्राई, इससे ज़्यादा हम इसका कलर नहीं चेंज करेंगे। अब मैं इसके अंदर काजू डाल रही हूँ। जो चीज़ों की क्वांटिटी है इंग्रेडिएंट्स की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काजू देखिए, अगर आपके पास ये नहीं है, काजू आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है किसी भी रीज़न से, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और आपने ये नहीं समझना कि काजू के बगैर तो ये शायद तैयार ही नहीं हो सकता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप काजू के बगैर भी इसको बहुत मज़े से और बहुत अच्छे से आप इसको बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है।
अब मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, जो मैंने मैरिनेशन के टाइम पे थोड़ा सा बचा के साइड पे रख लिया था। काजू जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, और देखिए अब जो प्याज है उनके किनारे भी थोड़े से हल्के से गोल्डन हो चुकी हैं। तो इसको मैंने बस काजू और प्याज को इतना ही फ्राई करना था। अब इसके अंदर मैंने डाला है टोमेटो केन, जो हम प्यूरी मिलती है मार्केट से, मैं वो लेके आई थी। ये भी तकरीबन 600 ग्राम था, मतलब कि 600 ग्राम ही मैंने चिकन लिया था, आधा किलो से कुछ ऊपर, और इतने ही मैंने इसके अंदर टमाटर जो हैं वो डाल दिए थे। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें टमाटर प्यूरी ही डालें, अगर आपके पास टमाटर हैं तो आप टमाटर डाल लें, लेकिन क्वांटिटी जो है वो आपने कुछ ज़्यादा ही रखनी है। तो उसको मैंने अच्छे से गला लिया था, टमाटर डाल के पानी मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा फिर मेक श्योर कर लूँगी कि जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो जी मैंने वो सारा जो ग्रेवी के लिए प्याज और काजू और टमाटर हमने किए हैं, बिल्कुल पकाए हैं, तो वो मैंने इसमें जग में शिफ्ट कर दिए। इसमें डालने की ये वजह कि हमने इसको बिल्कुल पेस्ट बनाना है, बहुत ही बारीक फॉर्म में हमने इसकी जो है बिल्कुल हमने इसको पीस लेना है। तो मैंने जब डाला था जग में तो मैंने पानी भी साथ डाला था, क्योंकि वरना वो बहुत थिक सा बन गया था उसका टेक्सचर, तो ऐसे फिर मशीन भी नहीं चल रही थी। तो फिर ज़ाहिर सी बात है ग्रेवी को आप इतना ही पतला करेंगे जितनी कि आपको चाहिए होगी। तो उससे जग से निकाल के आपने एक स्ट्रेनर की मदद से बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ग्रेवी को, जितनी हो सके। ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने अच्छे तरीके से ग्रेवी को आपने ब्लेंड किया है। इस सारे मिक्सचर के अंदर से बिल्कुल थोड़ा सा वेस्ट निकला था, बमुश्किल 1 चम्मच था वो। अगर आपने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है तो प्लीज़ आप घबराया मत करें, डरा मत करें कि हम ये बनाएंगे तो ख़राब ना हो जाए, कहीं ये अच्छा ना बने। अगर आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे, आप बनाएंगे ही नहीं, तो आपको तरीका कैसे आएगा या आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ आप कितनी अच्छे से बना सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर जो चिकन है जो मैंने फ्राई करके रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएंगे हमारे स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड करने हैं। जी मैंने इसमें रेड चिली डाली है, नमक गया इसके अंदर, और अब जाएगा इसमें गरम मसाला, और बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और चिकन डालने के बाद और अपने मसाले जो है वो डालने के बाद, हाँ मैंने डाला था इसके अंदर विनीगर भी 2 चम्मच तकरीबन। तो मैं मज़ीद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको मज़ीद पका लूँगी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं या फिर नान के साथ खाएं, बहुत मज़े का, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़े का आपका लंच तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें बटर। जैसे इसका नाम है बटर चिकन, कोई इतना बटर नहीं इसमें यूज़ होता। और अब मैंने इसमें डाल दी क्रीम, फ्रेश क्रीम। ज़रूरी नहीं आपके पास फ्रेश क्रीम ही हो, आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दी 2 चम्मच चीनी डालने की वजह से कि क्योंकि हमने टमाटर बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें मिक्स किए हैं, तो वो टमाटरों का जो खट्टापन होता है उस वजह से। तो इसको मैंने 10 मिनट और मज़ीद 12 मिनट लगे थे, मैंने इसको पका लिया था, मज़ीद सिमर कर लिया था। तो यहाँ पे मेरा बहुत मज़े का यम्मी सा बटर चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए कितनी मज़े का इसका मखमली सा टेक्सचर आया है, इसका बहुत मज़े का बना है। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। मैं इसके साथ बना रही हूँ नान, और अगर आपको इजी वे में कोई नान की रेसिपी की तलाश है तो आप मेरी जो इससे मैंने पहले वीडियो डाली है वो वाली आप मेरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें मैंने सिर्फ नान की रेसिपी बताई है।
अब मैं इसकी थोड़ी सी ऊपर क्रीम डाल के तो इसको प्यारा सा करके डेकोरेट कर लूँगी। लें जी, गर्मा गर्म बहुत मज़े का बटर नान, बटर चिकन विद नान और सैलड और बहुत मज़े का लंच तैयार हो चुका है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।